वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग विद खुशी। सो आज हम देख रहे हैं मैरिज एंड इसका फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एंड हम ये वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैरिज टू एस्पेक्ट्स। सो मैरिज के हमारे टू एस्पेक्ट्स है। फर्स्ट है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, स्टेट दैट मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। सो मैरिज क्या है? एक तरीका का कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, सेकंड है इसमें रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू, स्टेट दैट मैरिज इज अ सैक्रामेंट। सो रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सैक्रामेंट होता है कि दो लोगों को, जो फैमिली वाले होते हैं वो ये समझते हैं कि दोनों इंडिविजुअल एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं एंड ये दोनों अपनी लाइफ एक साथ लाइफ लॉन्ग चला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ मैरिजेस। सो फर्स्ट है हमारा मोनोगैमी। मैरिज बिटवीन वन मैन एंड वुमेन। सो इसमें मैरिज होती है एक मैन और एक वुमेन की, ठीक है, नॉर्मली जो हम देखते हैं। सेकंड है पॉलीगैमी और प्लूरल मैरिजेस। सो वर्ड से ही आपको समझ आ रहा होगा, इसमें लिखा है रेफर्स टू द मैरिज ऑफ मोर देन वन मेट एट अ गिवन टाइम। इट हैज़ 3 फॉर्म्स। पॉलीगैमी होता है या प्लूरल मैरिजेस का मतलब ये है कि एक टाइम पे या जब एक इंसान दूसरे इंसान के अलावा भी और लोगों से शादी करता है तो उसे हम पॉलीगैमी बोलते हैं, जिसमें इसके आगे 3 पार्ट्स आ जाते हैं। इसमें इसके 3 फॉर्म्स हैं। 3 फॉर्म्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक है पॉलीगैमी, 1 हस्बैंड एंड 2 मोर वाइफ्स। अगर एक हस्बैंड और 2 वाइफ्स हैं तो उसको हम पॉलीगैमी बोलते हैं। पॉलीगैंट्री होता है 1 वाइफ एंड 2 मोर हस्बैंड, मीन्स एक वाइफ होगी और 2 हस्बैंड होंगे, ठीक है। ग्रुप मैरिजेस आपको पता ही होगा, मैरिज ऑफ सिविल मैन टू सिविल वुमेन। ग्रुप मैरिजेस वो होती है जब बहुत सारे मेंस को एंड बहुत सारी वुमेन्स को आपस में शादी करवाते हैं, सो उसे बोलते हैं ग्रुप मैरिज। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा चेंजिंग ट्रेंड्स इन मैरिज। क्या क्या चेंज आया है हमारे मैरिज में? चेंजेस इन द एम ऑफ मैरिज। मैरिज के एम को लेके चेंजेस आए हैं। ओके, चेंज इन प्रोसेस ऑफ मेड सिलेक्शन। पहले हमारे लिए फैमिली चूज़ करती थी कि हमें किससे शादी करनी है, किससे मैरिज करनी है। ओके, अब लोग आपस में ही खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें किससे शादी करनी है एंड बाद में फैमिलीज़ को पता लगता है, राइट। सो ये एक चेंज आया है। थर्ड चेंज है हमारा चेंजेस इन अ रूल ऑफ एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी। सो जो एंडोगैमी होता है इसमें वुमेन शादी करती है वुमेन से ही, और एक्सोगैमी होता है जिसमें मैन शादी करता है मैन से ही। ओके, जो कि अब लीगल भी है। सो नेक्स्ट है हमारा 4th पॉइंट, द एज एट मैरिज। सो मैरिज की एज भी चेंज हो गई है। पहले चाइल्डहुड में ही मैरिज कर देते, फिर उसके बाद 18 डिसाइड किया कि 18 से छोटा अगर कोई होगा तो उसकी शादी नहीं होगी। अब 21 कर दिया गया है, तो एज में भी चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट है चेंजेस इन अ राइट्स ऑफ मैरिजेस। मीन्स मैरिज के जितने भी रूल्स होते हैं उनमें भी कुछ चेंजेस आए हैं। ओके, चेंजेस इन अ स्टेबिलिटी ऑफ मैरिज। सो पहले जो मैरिज होती थी वो पूरी एंड तक जाती थी, कोई डिवोर्स वगैरह नहीं होता था। अब मैरिजेस में डिवोर्स बहुत जल्दी हो जाते हैं, राइट। सो इसलिए ये भी एक चेंज आया है। स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पे यही है। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम ऑफ री मैरिज। सो एक बार डिवोर्स होने के बाद जो मैन होता है या वुमेन होती है वो री मैरिज करते हैं किसी और के साथ। सो ये भी चेंजेस आए हैं मैरिज में। एंड लास्ट है इसमें डाउरी सिस्टम। सो डाउरी सिस्टम हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, राइट। डाउरी सिस्टम होता है जो दहेज लेते हैं, वो चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। उसमें भी चेंजेस आए हैं। पहले लोग मांग के लेते थे एंड अब लोग अपनी इच्छा से देते हैं, एंड अगर कोई मांगता है तो वहाँ पे लोग मोस्टली लड़कियाँ भी नहीं देते अब अपनी, राइट। सो ये भी चेंज आया है।
नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम ऑफ मैरिज। क्या क्या प्रॉब्लम हमें मैरिज में देखने को मिलती है। अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, अगर अरेंज मैरिज है तो उनमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम होती है। ओके। इन लॉज आपस में अगर लव मैरिज करी है तो मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि जो घर में अगर घर में नई लड़की आई है शादी होकर तो उसके लड़के के फैमिली वाले उन्हें पसंद नहीं करते हैं, या फिर अगर लड़की वाली की फैमिली को लड़का पसंद नहीं है तो इन लॉज में भी ये चीज़ देखने को मिलती है। नेक्स्ट है डिवोर्स। सो मैंने अभी बताया कि ज़्यादा टाइम तक स्टे नहीं कर पाते हैं, डिवोर्स हो जाता है, ये भी एक मैरिज प्रॉब्लम है। फोर्थ है डाउरी। सो डाउरी सिस्टम भी होता है। ओके। नेक्स्ट है फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। सो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है मैरिज में बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है इंटर कास्ट मैरिजेस। सो लव मैरिज में मोस्टली ये चीज़ देखी जाती है कि इंटर कास्ट या इंटर स्टेट या इंटर कंट्री मैरिजेस होती है। इंटर कास्ट लोग नहीं करते हैं, इसमें बहुत फैमिली को कन्विंस करने में प्रॉब्लम आती है। इंटर स्टेट कर लेते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शादी हो जाती है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट है इंटर कंट्री। सो कंट्री में प्रॉब्लम आती है। ओके, सो इसे देखते हैं आगे। सो मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताया था प्रॉब्लम ऑफ मैरिजेस, मैं आपको अब डिफाइन कर देती हूँ थोड़ा। अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम था हमारा फर्स्ट। आफ्टर द मैरिज वी कैन सी द अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। इफ बोथ फेल्स टू अंडरस्टैंड ईच अदर इट मे क्रिएट प्रॉब्लम। सो आफ्टर मैरिज क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स आती है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, और अगर दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। द काइंड ऑफ प्रॉब्लम हैव बीन सीन स्पेशली इन अरेंज मैरिजेस इफ द हस्बैंड एंड वाइफ डज नॉट हैव इंटरेक्ट विथ ईच अदर बिफोर मैरिज। सो मोस्टली ये जो प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, ये अरेंज मैरिज में देखी जाती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को शादी से पहले नहीं जानते हैं, सो इंटरेक्ट भी नहीं करते एक दूसरे से, इस वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है अरेंज मैरिज में। ओके। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट था हमारा इन लॉ। अर्लियर देयर वॉज आफ्टर मैरिज वुमेन वॉज नॉट हैविंग फ्रीडम लाइक वर्किंग आउट, गोइंग आउट, एजुकेशन, शी वॉज रिस्ट्रिक्टेड। सो हमें देखा जाता है कि शादी के बाद जो लड़की होती है उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, लाइक उसे फ्रीडम नहीं मिल पाती है, वो उसे बाहर जाने नहीं दिया जाता है, उसे काम करने के लिए मना करते हैं, बाहर जॉब करने के लिए, एजुकेशन के लिए मना करते हैं, तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस उस पर लगा दिए जाते हैं। सो नेक्स्ट है बट नाउ इन फेमिनिज्म एरा वी कैन सी दैट every woman wants to be based on her own values, but it is a creating problem in traditional based family. So जो आज की वुमेन्स होती है वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, राइट, एजुकेटेड होती हैं, तो उनके कुछ अपने वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो उनको चाहिए होते हैं, राइट। सो ये प्रॉब्लम ट्रेडिशनल फैमिलीज़ में भी देखी जाती है क्योंकि जो आजकल की गर्ल्स हैं या वुमेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न माइंड की होती हैं, राइट। सो ट्रेडिशनल उनको इतना प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। सो थर्ड है हमारा डिवोर्स। डिवोर्स इज़ द इंटरमिटेशन ऑफ अ मॉर्टियल यूनियन, द कैंसिलिंग एंड और recognition of a legal duties and responsibility of marriage, thus resolving the bond of matrimony between a married couple under the rule of law of the particular country or a state. So डिवोर्स क्या होता है? डिवोर्स एक कैंसिलेशन प्रोसेस होता है, लाइक, ठीक है। सो इसमें जो ये मैरिटल यूनियन होता है जिसमें जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ को कैंसिल कर देते हैं, जो भी उनके बीच में सब चीज़ हुई होती है वो सब चीज़ ख़त्म कर देते हैं। ओके। सो वो चीज़ एक तरह से रिटर्न में होता है ये सब। ओके। एंड जो मैरिज का जो भी इनके बीच का बॉन्ड होता है वो ख़त्म कर देते हैं। ओके।
सो मतलब प्रॉपरली हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है उनका, उस चीज़ को वो ख़त्म कर देते हैं, उससे बोलते हैं हम डिवोर्स। लीगल ड्यूटीज़ होती है इसमें। नेक्स्ट है हमारा डाउरी। डाउरी में डिमांडिंग करते हैं लड़की वालों से, जो लड़के वाले होते हैं वो डिमांड करते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, लाइक दैट। नेक्स्ट है इसमें गिविंग एंड टेकिंग। इसमें चाहे हम सामान हो चाहे पैसे हो, सो वो चीज़ लेना देना होता है इसमें, गिविंग एंड टेकिंग। हेल्पिंग इन गिविंग एंड टेकिंग। एडवर्टाइजिंग फॉर डाउरी इन एन ऑफेंस। सो मोस्टली कुछ लड़के वालों की फैमिली ये भी होती है, डिमांडिंग होती है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। ओके, सो अगर उन्हें नहीं मिलता है तो वो शादी नहीं करते हैं, शादी बीच में रोक देते हैं। ऐसा भी कुछ कहीं कहीं हमें सीन देखने को मिलता है। एंड 2400 डाउरीज डेथ पर ईयर हमारे इंडिया में होता है। ओके, सो ये बहुत चीज़ गलत है। डाउरी केसेस बहुत ज़्यादा चलते हैं, आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि दहेज के चक्कर में ये हो गया वो हो गया, आपने टीवी न्यूज़ में देखा होगा, राइट। नेक्स्ट है फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, एनी कॉन्फ्लिक्ट दैट अकर्स विद इन अ फैमिली बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस, बिटवीन सिबलिंग्स और विद एक्सटेंडिंग फैमिलीज। सो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है इसमें कि फैमिलीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे कि हमारी जो बड़ी फैमिलीज़ होती है, जॉइंट फैमिलीज़ होती है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है क्योंकि जो दादा दादी की थिंकिंग होती है वो अलग होती है, जो बच्चों की थिंकिंग होती है वो अलग होती है, जो पेरेंट्स की थिंकिंग होती है वो अलग होती है। सो एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, दैट्स वाई कॉन्फ्लिक्ट होता है फैमिली के बीच में। अगर जितनी बड़ी फैमिली होगी उतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट है इंटरकास्ट मैरिज। It is a term used Asian and Middle Eastern countries for a marriage where the couple are from two social groups, example different races, calls or caste. It is related to exogamy, where marriage is allowed only outside of the social group and opposed to. सो नॉर्मली आपको पता होगा, आपने बहुत सुना होगा कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं करते हैं लोग, उनको अलाउ नहीं होता है कि अपनी कास्ट से किसी और कास्ट में वो शादी कर सके। एससी वाले एसटी में नहीं करते हैं, ओबीसी में नहीं करते हैं, लाइक है ना, एससी वाले एससी में ही करेंगे, ओबीसी वाले ओबीसी में ही करेंगे। सो ऐसा वाला होता है कुछ, आपने बहुत सुना होगा, दैट्स वाई इसको इसमें दिया गया है इंटरकास्ट मैरिज। नेक्स्ट है इंटरस्टेट मैरिज। मैरिज बिटवीन टू स्टेट्स मेल एंड फीमेल। सो इंटरस्टेट मैरिज होता है कि या तो मेल एक स्टेट का मेल या फीमेल होगी एंड सेकंड अदर स्टेट का इंडिविजुअल होगा, ठीक है। अगर जो हमारी फीमेल है वो दिल्ली की है एंड जो मेल है वो हिमाचल का है, ठीक है, एंड उन दोनों की शादी हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे इंटरस्टेट मैरिज। नेक्स्ट है इंटर कंट्री मैरिज। मैरिज बिटवीन टू कंट्री मेल एंड फीमेल। सो दो कंट्री के अलग अलग लोग जब साथ में शादी करते हैं, लड़का लड़की, सो उसे बोलते हैं इंटर कंट्री मैरिज। लाइक जैसे कोई भी बोलता है हमारे इंडिया में कि फॉरेन से शादी करनी है, या मेरा हस्बैंड फॉरेन है, मेरी वाइफ फॉरेन है, राइट, अमेरिकन है, कोरियन है, सो उसे बोलते हैं हम इंटर कंट्री मैरिज। सो कंक्लूजन क्या निकलता है, मैरिज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप और कंडीशन फॉर अ ह्यूमन लाइफ, but in Western countries influence of marriage is decreasing because it was practiced to control the sexual life of human being and establishment of family, but nowadays it is a totally change. ओके, सो हमारी वीडियो आज की यहीं ख़त्म होती है एंड ये मैरिज वाला टॉपिक आपका पूरा ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू।